ट्विन फ्लेम जर्नी एंड एनर्जी फ्लक्चुएशंस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, जो लोग ये मानते हैं कि उनका कोई ट्विन फ्लेम है और वो ट्विन फ्लेम टाइप की किसी जर्नी में है। बाहर से कोई स्त्री या पुरुष उनका जो है डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके लिए ये मेरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं एनर्जी फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और इसके बाद आपको अपने ऊपर काफ़ी काम करना पड़ता है। अपने ऊपर आप लोग जो भी काम करते हो उसकी वजह से शुद्धि होती है। यहाँ पर गुरु की ज़रूरत भी पड़ती है, एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत भी पड़ती है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको रास्ता दिखा सके। और बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत से ट्रिगर मोमेंट्स आते हैं और बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सी परीक्षाएं भी रहती हैं। लेकिन कई लोगों को तो मैंने देखा है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके वो एक सही लेवल पर पहुँचे हैं, 5D में पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे कामों से जुड़ गए हैं जहाँ से कि वो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में रोशनी कर पा रहे हैं। उनके अंदर ही यूनियन जो है वो हो गया है, वो सत्य को देख चुके हैं, वो अपने अंदर ही अपने ईश्वर से जो है, अपने शिव से जो है मिल चुके हैं और उनके अंदर रोशनी हो चुकी है। और वो जो रोशनी उनके अंदर हुई है, वही रोशनी जो है वो समाज, सोसाइटी, दुनिया में जो है फैला रहे हैं। एज ए को क्रिएटर जो है वो काम कर रहे हैं। कितने ही लोगों को आप देखो जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, कोई पार्टनर नहीं है या कईयों की तो शादियां भी नहीं हो रखी। अपने आप में इंडिविजुअली वो इतने पावरफुल हैं, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है। आप देखो समाज में तो कौन है ये लोग, इनके अंदर ही प्रकाश हुआ है, आध्यात्मिक भी हैं ये लोग, इनके अंदर प्रकाश हुआ है, इनके अंदर यूनियन हुआ है, इसीलिए इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है। ये ज्ञान, सत्य को, ज्ञान को जान चुके हैं। पर यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स बहुत ऐसे हैं जिनका अभी ये मानना है कि नहीं, कोई है बाहर से और उसके साथ उनका यूनियन होना चाहिए और उससे मिलके जो है बहुत कुछ उनके अंदर अनुभव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पाई है इन 5 सालों में इन लोगों की काउंसलिंग करके, इनकी हीलिंग करके, वो ये है कि जब भी ये अपने काउंटर पार्ट से मिले, जिसको ये अपना ट्विन फ्लेम कहते हैं, उनसे जब भी ये मिले तो उनसे मिलने के बाद जो है ना, इनकी एनर्जी एक्टिव हो जाती है। ठीक है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व करी है वो ये है कि या तो ये बहुत हाई एनर्जी में चले जाते हैं अपने पर्सन से मिलने के बाद, बात करने के बाद, उनसे जब भी कनेक्शंस में आते हैं उसके बाद या तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या फिर अचानक से कई बार ये इतने लो पे चले जाते हैं कि बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत डिप्रेस रहते हैं। और कई कई केस में तो मैंने ये देखा है कि कई कई दिनों तक वो ऐसे उदास और डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी डेली रूटीन्स भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपने पर्सन से मिलने के बाद, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद, अपने ऐसे डिवाइन कनेक्शन से मिलने के बाद ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है ना, कभी आप हाई पे जा रहे हो, कभी आप इतने एनर्जेटिक हो रहे हो कि सारे काम आप कर सकते हो फिर भी नहीं थक रहे हो, दिन भर में नॉन स्टॉप काम आप कर रहे हो फिर भी आप थक नहीं रहे हो, फिर भी आप में बहुत ऊर्जा है। और कभी आप ऐसे हो रहे हो कि बिल्कुल ही डिप्रेस और दुखी और बिल्कुल ही उठा ही नहीं जा रहा है यार, मतलब परेशान। तो इस तरीके की अगर चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, ऐसे एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं आपके अंदर ना, तो ये सही नहीं है। इस तरीके की फ्लक्चुएशंस आपके अंदर जो एनर्जी की हो रही है ना, ये सही नहीं है। कभी ऊर्जा, एनर्जी ऊपर जा रही है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो, बहुत ही ब्लेस फील कर रहे हो, और कभी आप डिप्रेस फील कर रहे हो, कभी आप बिना बात पे रो रहे हो, कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अगर इस तरीके के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, ये सही नहीं है। ऐसे लोगों की मैंने मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए देखा है, जिनके साथ ये हो रहा होता है।
साइकोलॉजी में भी ऐसी चीज़ों को नाम दे रखे हैं कई सारे। तो ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब होते हुए मैंने देखा है, क्योंकि अभी वो क्या फ़ील कर रहे थे, दूसरे दिन थोड़ी देर में कुछ अलग ऐसे ही चलता रहता है उनके साथ। इवन हेल्थ तक भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इनकी। मेंटल हेल्थ क्या, हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो इसी के सॉल्यूशन के बारे में मैं इस वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से मिलने के बाद कि एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो जब भी आपकी एनर्जी दोस्तों हाई पे जाए ना, अपने पर्सन से मिलने के बाद हाई पे जाए, तो आप क्या करना, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो ना, बहुत ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा तो मैंने फील ही नहीं किया, तो उस टाइम पे आप अपनी ऊर्जा को ना चैनलाइज करो। आप वॉक पे जाओ, ठीक है, आप रनिंग करो, आप जिम जिम जाओ, है ना। आप अपनी ऊर्जा को जिस भी काम में लगाओगे, आप कुछ नया काम स्टार्ट करो, अपनी एनर्जी वहाँ पर लगा दो। आप जिस जगह पर भी अपनी एनर्जी को लगाओगे ना, आप हैरान रह जाओगे, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी वाइब्रेशन भी उससे हाई होगी। और आप जिस जिस जगह पर अपनी एनर्जी को लगाओगे ना, आपको पता ना हल्का हल्का सा फील होगा, जैसे एक रिलैक्स सा फील कर रहे हो आप, जैसे कि कुछ शांति सी मिल रही है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो आपके अंदर इतनी सारी फंसी हुई थी, आपके पर्सन से मिलने के बाद आप ट्रिगर हुई, इतनी सारी ऊर्जा सरफेस पर आ गई, लेकिन आपने उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया। तो जहाँ जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करोगे ना, आप देखना आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, हल्का फील करोगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है और यहाँ पर रिजल्ट आते हैं और इससे वाइब्रेशन भी हाई हो जाती है, कई सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं और बहुत जो भी आप कमाल कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं, बहुत कुछ आप रिसीव करते हो। आप खुद ही हैरान हो जाते हो कि इतना कुछ मुझे कैसे मिल गया, ये सब चेंजेस मेरी लाइफ में कैसे हो रहे हैं, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि मनी अबंडेंस बहुत मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, जो भी लोग अपनी ऊर्जा को ऐसे चैनलाइज कर पाते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनका क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, उनकी लस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सर बहुत भारी भारी होने लगता है और बहुत चिड़चिड़े होने लगते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उस ऊर्जा को एक रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। तो कभी भी आप हाई पे जाओ तो आप अपनी ऊर्जा को 3-4 चीज़ों पे जो है लगा दो, ठीक है। दूसरा जो है, अब वो लोग जो लो पे चले जाते हैं, बीच बीच में अचानक से बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, इमोशनली वीक पड़ने लगते हैं, 3-3 दिन 2-2 दिन तक जो है ऐसे ही दुखी होके बैठे रहते हैं, अनेटे रहते हैं, पूरा पूरा दिन बीत जाता है, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना, हेल्थ ख़राब होने लगती है। वो लोग किसी एक्सपर्ट से जुड़ें, जो इस जर्नी के एक्सपर्ट्स हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी के या स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग असेंशन जर्नी है, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे जुड़ें, उन्हें बताएं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और आप कैसे इनसे निकल सकते हो। उनसे सलाह लें, उनसे मार्गदर्शन लें, जो भी वो गाइड करें उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है ना। वो आपको या तो कुछ प्रैक्टिसेस बोलेंगे कि ये आप करो, या तो वो आपकी हीलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी वो सलाह दें उन चीज़ों को आप करो, उन प्रैक्टिसेस को आप करो। आप देखना आप वो जो भी आप डिप्रेस हो रहे थे या लो में जा रहे थे ना, आप उससे बाहर आने लगोगे, ठीक है। अगर आपके चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में आपका 9th हाउस अच्छा है या आपका जुपिटर अच्छा है ना, डेफिनेटली आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे आपको, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। सो जब आप लो पे जाओ तो वैसे ही पड़े मत रहना, प्लीज़ किसी अच्छे पर्सन की, एक्सपर्ट की हेल्प लेना, ताकि उस नेगेटिव स्टेट से, उस लो स्टेट से आप बाहर आओ। और जब आप हाई पे चले जाओ तो उस ऊर्जा को आप चैनलाइज करो 2-3 जगह पर, ठीक है। सो ये एक सोल्यूशन है इस जर्नी में धीरे 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 वापस से बैलेंस स्टेट में आने का। और आपकी जो भी पार्टनर है, आपका जो भी ये स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है ना, डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जिसे आप कहते हो, ये आपका मिरर काउंटर पार्ट है, ये आपका शीशा है। उससे मिलने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर की चीज़ें जो भी हैं, अच्छा बुरा, वो सरफेस पर आएगा। अब आपने खुद को देखना है कि मैं, क्या हो रहा है ये मेरे अंदर, देखो खुद के अंदर मैं इतनी हाई पे क्यों हूँ, ठीक है, इतना हाई कैसे हो गई हूँ। और अगर हो गई हूँ या हो गया हूँ तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करो। और अगर आप लो पे हो, आप सैड हो, आप बहुत वीक पड़ रहे हो, तो खुद को क्वेश्चन करो कि मेरी ये क्या हालत हो रखी है, या मैं ऐसी क्यों हो रखी हूँ। मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। आप अकेले अपने आप से नहीं बाहर आ पाओगे, आपको डेफिनेटली किसी की हेल्प लगेगी। तो हेल्प लो आप इस टाइम पे, ठीक है।
और आप कुछ टाइम के बाद देखना धीरे धीरे ये जो अंदर भूचाल मचा पड़ा था, अंदर भूकंप मचा पड़ा था ना, ऊपर नीचे जा रही थी बार बार एनर्जी, ये अपने आप शांत होने लगेगी। इस दौरान बस आप बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, 24 घंटे में से 40-45 मिनट्स डेली निकालना। ज़रूरत से ज़्यादा भी स्पिरिचुअल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का अपना एक तरीका होना चाहिए। बेसिक प्रैक्टिस आप करो, लो पे जा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो, हाई पे जा रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा तो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करो। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में जो इस तरीके की जर्नी में हैं, अपने जानने वालों में। एंड दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद, बाय बाय।